Learning that the Ministry of External Affairs has summoned Bangladesh's High Commissioner. This is regarding an open threat that was issued by some groups to the Indian High Commissioner. Remember, earlier India had rejected this assertion that was made by Bangladesh Foreign Ministry. India had maintained that we have never allowed our territory to be used against the people of Bangladesh. Now Bangladesh High Commissioner has left after 20 minutes meeting after the MEA had summoned the High Commissioner of Bangladesh. इसी के सामने इन बांग्लादेश सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि भारत ने जो वीजा इशू करने वाला डिपार्टमेंट है ये आज बंद कर दिया है, शटडाउन कर दिया है। मतलब कि लीगल तरीके से वीजा के जरिए इस वक्त कोई भी बांग्लादेशी इस वक्त मैं ये कहूंगा कि पुराना वीजा है वो अलग बात है, बट नए वीजा के साथ कोई भी बांग्लादेशी भारत में नहीं आ सकता। हाँ, जिस तरीके से इलीगल तरीके से लोग आते हैं थ्रू बॉर्डर वो अलग कहानी है, बट जो दृश्य निकल के आ रहे हैं आज के समय ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है। इंडिया के अगेंस्ट ये लोग ये पोस्टर्स उठा रहे हैं और एक अजीब सा मैप भी काफ़ी जगह ये लोग रेस कर रहे हैं। आप देख पाओगे इस पोस्टर पे लिखा है जी कि बैन स्टेट फोर्स बैक्ड बाय इंडिया। अभी उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है और वो डेवलपमेंट ये है कि जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने समन किया इंडिया के बांग्लादेश के हाई कमिश्नर को। और क्यों समन किया है, क्या वजूहात हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है सारी। और अगर आप ये कहें कि इंडिया जो है इट्स पुटिंग फुल डिप्लोमेटिक प्रेशर ऑन बांग्लादेश, ठीक है जी। अगर आप इसको इस एंगल में देखें कि एक तरफ हम देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक नए इलेक्शन हो रहे हैं, इंडिया ने कहा है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। नो देयर इज अ क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज कि इंडिया अपने आप को असर्ट कर रहा है इस खित्ते के अंदर कि आपकी जो जमहूरियत है वो ठीक नहीं है। अच्छा, ये जो बात है कि आपकी जमहूरियत ठीक नहीं है, दैट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। समन किया गया है, इंडिया के जो हुकूमत है उसने समन किया है। अच्छा, क्यों समन किया है? समन इसलिए किया है, वो कह रहे हैं भाईजान कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है बांग्लादेश उसके हवाले से हम बड़े परेशान हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा है जी कि कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, जो मुसलमान हैं, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन मिशन है ढाका में, यानी कि जो इंडियन एम्बेसी है ढाका के अंदर, उसके जो हालात हैं वो उनके इर्द गिर्द वो इकट्ठे होते हैं और वो वहां पे थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है जी। अब ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं वो समझते हैं कि बांग्लादेश के अंदर के इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसने इन्वेस्टिगेशन भी नहीं करवाई और हमारे साथ कोई एविडेंस भी नहीं शेयर की। और उन्होंने कहा कि इंडिया के बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया और बांग्लादेश के साथ इस वक्त अच्छे ताल्लुकात नहीं है। और वो कह रहे हैं जनाब आपकी जो लिबरेशन स्ट्रगल थी उसमें हमने, यानी कि पाकिस्तान से आज़ादी हमने तुम्हें लेके दी थी। पाकिस्तान से जो आज़ादी है वो हमने तुम्हें लेके दी थी भैया, और तुम जो है वो पाकिस्तान के साथ मिल गए हो। तुम्हें तो हमारा पूरी जिंदगी तुम्हें हमारा मकरूज रहना चाहिए, ये है मसला। मसला ये है कि तुम्हें हमारा पूरी जिंदगी मकरूज रहना चाहिए, क्योंकि हमने तो ही तो तुम्हारी लोगों की सारी इज्जत की और वो जो कुछ था, समझ रहे हैं। तो ये जो फैक्टर है दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। मैं इसको ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को जरा टफ लाइन दो, उनको जरा कहो कि भाई अगर तुमने, और उनकी मेरे ख्याल है जो हाई कमिश्नर हैं रियाज हमीदुल्लाह, उनको जो है इस हवाले से बुलाया गया। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो सिचुएशन है, ठीक है, वो ये है कि इंडियंस ना तो बांग्लादेश को कोई फ्री लंच देंगे, कोई फ्रीडम देंगे, ना वो पुरानी चीजें होंगी जब तक बांग्लादेश उस तरह ऑपरेट नहीं करता जिस तरह इंडिया चाहता है। जब तक बांग्लादेश ऑपरेट नहीं करता, समझ रहे हैं, जिस तरह इंडिया चाहता है। भाई इंडिया की सीधी सीधी डिमांड्स हैं, इंडिया की डिमांड्स हैं, आपको वो करना है जो हम चाहते हैं। आप इतने जोगे नहीं हैं। बांग्लादेश इज नथिंग। बांग्लादेश को सब कुछ हमारी मर्जी से करना है।
ये आप समझ रहे हैं बात को? तो दैट इज व्हाट, सो दैट इज व्हाई ये जयशंकर साहब जो है, बाय द वे आई पर्सनली बिलीव दैट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी ऑन बांग्लादेश इज नॉट रन बाय डॉक्टर जयशंकर. इट्स अ क्वेश्चन ऑफ अमित शाह, partially Rajnath Singh, NS Doval. It's Amit Shah, Rajnath Doval and PM Modi. ये बेसिकली वो कनेक्शन है, ठीक है जी. और ये कनेक्शन जो है वो एस्टैब्लिश होगा जो भी इसमें चीजें होंगी और पता चलेगा एंड ऑल दिस, ठीक है जी. तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं देख रहा हूँ. और अब फॉर एग्जांपल इस वक्त पोजीशन क्या है, कोर रीजंस क्या हैं. बांग्लादेश जो है उसने कहा वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इंडियंस कहते हैं. इंडिया ने कहा है कि आप, हमने लिबरेशन में स्ट्रगल में सपोर्ट दी है और तुम जो है ना ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट बंद करो. अब ये जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट है दैट इज देयर इनसाइड द बांग्लादेशी पीपल. और दूसरा वो कह रहे तुमने चाइना को अलाउ कर दिया, इस्लामिक फोर्सेस को अलाउ कर दिया. भाई इन एवरी कंट्री देयर इज अ सेक्शन ऑफ द डिफरेंट सेक्शंस. सो अगर 50 साल बांग्लादेश के अंदर इस्लामिस्ट ग्रुप्स को अंडरमाइन किया गया है, उनको नीचा दिखाया गया है, उनको दबाया गया है, तो वो अब एक वक्त तो आना था कि उन्होंने वो उस पोजीशन में आना था, ठीक है ना जी. तो इट्स अप टू देम, ये तो उनके ऊपर है ना वो क्या करते हैं. लेकिन इंडिया अगर ये कहेगा कि खबरदार तुम लोगों ने अगर हमारी बात ना मानी, खबरदार तुम लोगों ने वो ना किया जो हम कहते हैं, तो फिर हम आपकी को फिक्स कर देंगे. ये है मसला. अब बांग्लादेशी क्या कहते हैं कि जी आपने फेवरेट पॉलिटिकल फोर्सेस को सपोर्ट करते हैं, बांग्लादेश के इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस में इंगेज करते हैं. इंडिया का इससे जो वो आप जो है ना वो ये चीजें करते हैं, ये इंडिया के ऊपर वो क्वेश्चन मार्क है कि आप ये काम ना करें, आप एक पॉलिटिकल पार्टी को ना सपोर्ट करें और बांग्लादेश का जो इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको सपोर्ट ना करें. वो कौन उधर क्या आ रहा है, फिर रौला किधर है, बॉर्डर के ऊपर मसले हैं. हसीना वाजिद इंडिया के अंदर बैठ के तो धमकियां देती है. वो कहते हैं बांग्लादेश, वो कहता है इसको वापस करो, वो कहते हैं नहीं करना, जाओ जो करना है कर लो, जाओ जो करना है कर लो, मैं नहीं करूंगा. समझ रहे हैं बात को? जाओ जो करना है तुम कर लो, मैं नहीं करूंगा. अच्छा, ये चीज जो है, ये जो फैक्टर है, जब आप इसको देखते हैं तो बंदा इसको देख के परेशान तो होता है कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा. सो ये चीज जो है दैट इज समथिंग यू नो व्हेन आई सी, तो मुझे ऐसा लगता है कि सो इंडिया, व्हाई वुड इंडिया सपोर्ट एनी पर्टिकुलर ग्रुप. इंडिया को अगर अपने पर्टिकुलर ग्रुप को सपोर्ट करता रहा तो इंडिया विल नॉट हैव दैट काइंड ऑफ स्पेस. अब जो इमीडिएट डिप्लोमेटिक मसले हैं उसमें ये है कि जी वापस करो हसीना वाजिद को, वो कहते हैं हमने नहीं करना. सो इंडिया इज एक्टिंग लाइक ए पावरफुल नेबर और इंडिया इज नॉट रेडी. इंडिया इज नॉट रेडी एट ऑल फॉर दिस. वो इंडिया किसी चीज के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, कि ये कहा जाए कि ऐसे होगा वैसे होगा, वो मतलब वी डोंट केयर. आपने जो करना है कर लो, आपने जो करना है कर लो, वी डोंट केयर. तो बात तो वो समझ आ गई कि हाँ भाई ठीक है जी, ऐसे तो ऐसे ही सही है. सो बहरहाल ये जो एक्शन इंडियंस ने लिया है कि बांग्लादेश की वो उसको बुलाना और टफ टाइम देना और कहना कि जनाब हम तो आपके इंटरनल पॉलिटिकल प्रोसेस को भी नहीं मानते. वो कहते हैं ये इलेक्शन क्या होता है, ये तुम लोगों ने फ्रॉड किया. और इंडियंस ने कहना है, अब इंडियंस क्या चाहते थे, इंडियंस ये चाहते थे कि जो बांग्लादेश के ऊपर ओपिनियन हम बिल्ड करें ना, जो बांग्लादेश के ऊपर ओपिनियन हम बिल्ड करें,
समझ रहे हैं आप बात को? ये मैं आपको बड़ी अहम बात बता रहा हूँ। वेस्टर्न वर्ल्ड वो ओपिनियन माने क्योंकि हम इस खित्ते के, हमारे पास क्या है, इजारादारी है। यही कहते थे ना वो। सच्ची बात तो यही है ना कि वो कह रहे थे कि ये जो हमारी इसके ऊपर इजारादारी है, आप कौन होते हैं ये कहने वाले और ना कहने वाले? ठीक है जी, आप कौन होते हैं ये कहने वाले और ना कहने वाले, और क्या करना और क्या नहीं करना। सो दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट चीज है जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीज इस सेंस में देखी जा रही है। आप अगर देखें तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है ना जी, आपको ये पता चल जाएगा कि भाई ये क्या